हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि लाइट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, रेक्टेंगुलर ग्लास लैब के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मिरर फॉर्मूला पे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज लिखना। सबसे पहला फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू c बाई v। n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख देती हूँ मैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। स्नेल्स लॉ कहता है refractive index of medium 2 with respect to 1 is equals to n21. n2 by n1 is also equals to sin I by sin r. I is angle of incidence and r is angle of refraction, right? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद द स्पीड ऑफ, तो v गिवन है, वाटर हमारा मीडियम है इसलिए v है ये 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of water? n निकालना है। c हमें हमारी प्रीवियस नॉलेज से पता है 3 into 10 to the power 8 meter per second. बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में c कई बार गिवन होता है, बट ये बहुत बेसिक है कि आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले n इज इक्वल्स टू c बाई v। c कितना है 3 into 10 to the power 8 meter per second डिवाइडेड बाय v कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसल आउट, 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8। नाउ अगर मैं 0.25 के डेसिमल हटाऊं तो क्या ऊपर दो जीरोस आ जाएंगे। नाउ हम इसको 5 से कट करते हैं। 5 5 से 25, 5 6 से 30, 5 4 से 25, 5 फिर 9, 5 1 जा 5, 2 12, 3 4, 4 by 3. So let's just divide. Approximately 1.33. So 1.33 is my refractive index of water. और हमें इससे एक ये भी चीज पता चली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नो यूनिट्स, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज इन स्पीड, तो स्पीड के मीटर पर सेकेंड हमारी कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नो यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Light travels from a rarer medium 1 to a denser medium 2. The angle of incidence I given है हमें 45 डिग्री। Angle of refraction given है हमें 30 डिग्री। Calculate the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So n2 by n1. And we know n2 by n1 is equals to sin I by sin r. Snell's law. करेक्ट, ये स्नेल्स लॉ से हमें पता है। अब हम सॉल्व करते हैं। साइन आई साइन 45 डिग्री, साइन आर साइन 30 डिग्री। साइन 45 साइन 30 की बेसिक वैल्यूज होती हैं, याद कर लेनी चाहिए, लेकिन बोर्ड्स में कभी कभी गिवन होती है, उसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये 10th क्लास के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको वैल्यूज पता हो। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। लेट्स सॉल्व इट। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 1√2 से 1√2 गेट कैंसल, सो फाइनली √2 इज द आंसर। √2 की वैल्यू पता है 1.414। so this is my final answer, right? Next question. How much time, अब हमें टाइम निकालना है, t निकालना है। ओके, will light take to cross 2 mm थिक ग्लास पेन। एक थिक ग्लास पेन है जिसका थिकनेस गिवन है, तो और हमें उसको क्रॉस करना है। हमें पूछा लाइट को कितना टाइम लगेगा उस मोटे जो थिक ग्लास पेन है उसको क्रॉस करने में। तो वो जो थिकनेस है, क्या वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा? यस, वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 2 mm, और इसको मीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -3 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना गिवन है? n गिवन है हमें 3/2। ठीक है,
तो हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है 2 × 10⁻³ पर क्या हमें स्पीड पता है? स्पीड हमें नहीं पता। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से निकालेंगे। तो n हमें 3/2 गिवन है, n इज इक्वल्स टू c/v हमें पता है, n 3/2 गिवन है, c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम v निकाल लेंगे यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो v इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ p और ऊपर 2, 3 से 3 कट गया तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज माई v। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इन मीटर। 2 से 2 कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो 10⁻³ -8 सेकेंड। ये एक्सपोनेंट्स की लॉज बेसिकली हमने क्लास 8 में पढ़े थे। जब डिवीजन में होता है तो ऊपर नेगेटिव पावर्स हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा -11 सेकेंड इज माई टाइम। ओके, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू शुड प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student very cautiously traces the path of a light ray through a glass slab for different values of the angle of incidence। Angular glass slab पता होना चाहिए। ये मेरा नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे पहले हमारी इंसिडेंट रे आती है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये रेयरर मीडियम है क्योंकि एयर है। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये डेंसर मीडियम है और अगेन रेयरर मीडियम है। तो रेयरर से जब डेंसर हमारी एक इंसिडेंट रे जाती है तो बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अभी सेकेंड सर्फेस से फिर से सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा। अब डेंसर से रेयरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा फिर से आर होगा और ये कैसे आर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या है? मेरा एमर्जेंट एंगल, ठीक है। इसे हमें क्या क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? उसने एनालाइज किया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आई को, एंगल ऑफ एमर्जेंस को और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है हमें। देखो, हमें चीज पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एमर्जेंस के इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई विच इज अल्टीमेटली ग्रेटर देन एंगल विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मैंने एक एनालिसिस कर लिया और एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की आई, ई और आर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट v becomes half its value in air। एयर में वैल्यू क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट की? c। अब ये कह रहे हैं उसका आधा हो गया है तो c/2, ठीक है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, समझ में आया? द स्पीड ऑफ लाइट यानी v becomes half its value in air। एयर में अगर c थी तो अब क्या होगी? c/2। तो n इज इक्वल्स टू c/v, ये हमें फॉर्मूला पता है। c की जगह c लिखे रहने देते हैं, v की जगह c/2 लिख देते हैं, करेक्ट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, c से c कैंसल आउट, सो बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, करेक्ट। क्वेश्चन, अ ग्लास स्लैब ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द स्लैब, ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट। हमें 3 केसेस करने हैं। पहला केस है n1 इज ग्रेटर देन n2। देखो n1 बड़ा है n2 से, हमें एक चीज पता है n इज इक्वल्स टू c/v। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। n1 में वेलोसिटी कैसी है? कम है, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा है। तो ये यानी रेयरर मीडियम है और ये यानी डेंसर मीडियम है। और जब ये भी रेयरर से डेंसर आती है सो इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके। तो रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। सेकेंड केस,
N1 इज इक्वल्स टू N2, तो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी में चली जाएगी अनडेविएटेड, ठीक है। नेक्स्ट केस, N1 इज लेस देन N2, ठीक है, N1 इज लेस देन N2, ये मेरा N1 था, ये मेरा N2 था। N1 कम है यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी N2 की कम है। जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है वो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। जहाँ वेलोसिटी कम है वो कौन सा मीडियम है, डेंसर। और जब ये भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, सो इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to glass. This is G, right? So now we'll find out n of diamond with respect to glass. So n of D by n of G. ठीक है, तो डायमंड का है 2.4, ग्लास का है 1.6, डेसिमल से डेसिमल कट ऑफ, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 3 by 2 which is equals to 1.5, right? Next question, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमें स्पीड बतानी है लाइट की वाटर के अंदर, वाटर एक मीडियम है जिसमें बतानी है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 4/3। सो लेट्स जस्ट पुट n इज इक्वल्स टू c बाय v, n इज 4/3, c इज हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, v हमें निकालना है। सो v इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यहाँ पे ऊपर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 नीचे, सो 3 3 are 9, 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8। लेट्स जस्ट सी, 4 2 are 8, 1 0, 4 2 are 8, 2, 2.25, right? So 2.25 into 10 to the power 8 meter per second is my speed of light in water. Correct? Next question. The refractive index of diamond is 2.47 and that of glass is 1.51. How much faster does light travel in glass than in diamond? हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है दोनों की स्पीड के बीच में। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विच इज इक्वल्स टू 2.47 बाय 1.51। मुझे पर्सनली इतनी मैथ्स में नहीं पता, तो मुझे कटता हो कहीं से, इसे समझ नहीं आ रहा, बस डेसिमल से डेसिमल कटा और मैं स्ट्रेट अवे उसको कट करने लगी। 247, 1 पे गया सबसे पहले 151, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो एक कैरी ले लेते हैं, आई थिंक 9, फिर उसके बाद एक 0 पॉइंट। लेट्स जस्ट ट्राई डूइंग इट बाय 151, 5 5 1 5 5 5 25 and 5 67। ठीक है, 151 6 या लेट्स ट्राई 6 1 6 1 5 6 30 एंड या, तो 1.6 अप्रॉक्स 906, करेक्ट, 6 30 या करेक्ट, 6 5 10 में से 6 गया 4 54, एक और प्लेस तक ले जाते हैं। अब 151 3 सा कर लेते हैं, 3 1 3 5 50 and 3 1 3 and 4 453, करेक्ट, तो 453, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आया 1.63। अब मुझे पता है, इस सब कैलकुलेशंस को मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, n इज इक्वल्स टू c बाय v, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो अब ऊपर n ऑफ डायमंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है, तो ऊपर वेलोसिटी आएगी ग्लास की, नीचे आएगी वेलोसिटी डायमंड, तो ये एक रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, n कितना गिवन है 1.46, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हमें c निकालने को बोला है,
हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमें इसमें मैथमेटिकली निकालना है. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? Speed of light in glycerine V is equals to 2.05 into 10 to the power 8 meter per second. So let's solve. N is equals to C by V. तो C निकालना है N into V. N कितना है 1.46 into 2.05 into 10 to the power 8. अब कोई स्ट्रेट अवे आंसर नहीं लिखेगा, हो सकता है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा हो. सो लेट जस्ट फाइंड आउट. इंटू 10 टू द पावर 8 ऐसे का ऐसा लिख देते हैं. 205 इंटू 146 करते हैं, ठीक है. 5 5 25, 5 6 30 एंड 3 कैरी, 6 0 0 एंड 3, 6 2 12, 5 4 20 टू कैरी, 4 0 0 एंड 2, 4 2 8, 5 1 5, 1 0 0, 2 1 2, 0 3, 5 6 7 8 9, 8 8 over 9 9, 4 places के बाद decimal 1 2 3 4. So my answer come is 2.29 into 10 to the power 8 meter per second. देखो exactly 3 नहीं आया तो हमें स्ट्रेट अवे से आंसर नहीं लिखना होता. इसमें पूछा ही हमसे वो तो हमें मैथमेटिकली निकालना है. सो यार मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कराए रिफ्रैक्शन के. ऐसे ही मैं फर्दर और न्यूमेरिकल्स या और आपके 10th क्लास के जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस वो लेके आती रहूँगी. ये जो मैंने पढ़ा है इसकी PDF you can get it on my Telegram channel. You can also connect me on my Instagram. Rest if you like my channel, please like, share and subscribe. Bye bye. Thank you for supporting.